नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज़ भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज़ आवर का। आज हम बात करेंगे राजधानी लखनऊ के साप्ताहिकी बाजार मंगल बाजार की। सप्ताह के मंगलवार को लखनऊ के कानपुर रोड स्थित 12 विरवा में लगने वाला ये साप्ताहिकी बाजार अब विशाल रूप ले चुका है। मंगल बाजार में उपलब्धता के चलते भारी संख्या में दूर दराज के लोग खरीदारी करने आते हैं। बता दें कि एक समय था जब ये मंगल बाजार आलमबाग में लगती थी, किंतु रोड जाम की समस्या के चलते साप्ताहिकी बाजार को वहां से हटाकर कृष्णानगर थाना क्षेत्र के 12 विरवा में कर दिया गया। धीरे धीरे साप्ताहिकी बाजार का विस्तार होता गया और वेंडरों यानी फुटपाती दुकानदारों की संख्या बढ़ती गई। समय के साथ इस साप्ताहिकी बाजार ने विशाल रूप ले लिया और मंगलवार के दिन खरीदारी करने आने वाले लोगों की भीड़ नियंत्रित करना कृष्णानगर कोतवाली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया। भारी भरकम भीड़ में चोर उचक्के एवं जेब कतरे सक्रिय रहते हैं, जो पलक झपकते ही खरीदारों के मोबाइल, पर्स इत्यादि उड़ा देते हैं। इस तरह के अपराधों को रोकना भी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट। मंगल बाजार की अप्रत्याशित भीड़ कृष्णानगर कोतवाली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। यहाँ के दुकानदारों एवं व्यापारियों सहित शिक्षण संस्थानों ने यहाँ के मंगल बाजार को यहाँ से हटाकर किसी महफूज जगह स्थापित किए जाने की मांग की है। यहाँ के स्थानीय दुकानदारों की माने तो मंगल बाजार के चलते उनकी दुकानदारी चौपट हो चुकी है। वहीं यहाँ दर्जनों शैक्षणिक संस्थान हैं और हजारों विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने आते हैं, किंतु मंगलवार की भीड़ के चलते मंगलवार के दिन उनकी शिक्षा भी प्रभावित होती है। बता दें कि 12 विरवा एक बहुत बड़ा एजुकेशनल हब है और कई बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं दर्जनों होटल यहाँ उपस्थित हैं। वहीं यहाँ स्थायी मंडी है, जहाँ जरूरत के हर सामानों की स्थायी दुकानें हैं। इन सब पर मंगल बाजार की भीड़ का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसी क्रम में 12 विरवा फल एवं सब्जी फुटकर विक्रेता कल्याण समिति ने शासन व प्रशासन से मंगल बाजार को हटवाए जाने की मांग की है। राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड स्थित 12 बिरवा में साप्ताहिकी मंगल बाजार में लाखों की भीड़ पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी सिरदर्द बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि पूरी रोड जाम हो जाती है, लोगों का आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। पुलिस कर्मियों द्वारा कृष्णानगर की पुलिस आप देख सकते हैं कि लगी हुई है, पुलिस सक्रियता बनाए हुए है। रोड पर अतिक्रमण का आलम है, किंतु आप देख सकते हैं पुलिस लगातार मुस्तैद है, प्रयास कर रही है कि यहाँ पे लोगों का आवागमन बाधित न हो। इसके बावजूद लोग मानने के लिए नहीं तैयार हैं। यहाँ के व्यापारियों द्वारा, इंस्टीट्यूशनल संस्थानों द्वारा लगातार मांग की जाती रही है कि मंगल बाजार को कहीं अन्यत्र स्थापित किया जाए। राजधानी लखनऊ का साप्ताहिकी बाजार मंगल बाजार आप देख सकते हैं कि लाखों की भीड़, और इस बाज़ार में फुटपाथ के दुकानदारों द्वारा जिस तरह अतिक्रमण किया गया है और जहां भारी भरकम भीड़ उमड़ी है, आप देख सकते हैं कि रास्ता पूर्ण रूप से ब्लॉक हो चुका है और लोग धक्का मुक्की करके आ जा रहे हैं और कहीं न कहीं इस भीड़ का फ़ायदा चोरों उचक्कों द्वारा उठाया जा रहा है। हर बाज़ार में हर सप्ताह में देखने को मिलता है कि किसी की मोबाइल चोरी हो गई, किसी का पर्स कट गया तो किसी का जेब कट गया। पुलिस प्रशासन के लिए भीड़ को नियंत्रित करना और यहाँ पे आवागमन को सुचारू रूप से कायम करना बड़ी टेढ़ी खीर है। इतनी ज़्यादा भीड़ है कि चंद पुलिसकर्मी इतनी भीड़ को कैसे संभालेंगे, ये अपने में आज एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी क्रम में यहाँ के कुछ अस्थाई दुकानदारों से भी हम बात करेंगे कि मंगल बाज़ार से इन अस्थाई दुकानदारों को क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। दादा, क्या नाम है आपका? बुद्धिलाल। बुद्धिलाल, कौन सी किस नाम से दुकान है? श्री भोले जनरल स्टोर। श्री भोले जनरल स्टोर। यहाँ जो मंगल बाज़ार लगती है, इससे क्या नफ़ा नुकसान होता है आप लोगों का? आप अस्थाई दुकानदार हैं। सामने साहब अड़ जाते तो यहाँ कोई आता ही नहीं हमारे पास। सामने अड़ जाती है। हाँ। तो क्या चाहते हैं, मंगल बाजार यहाँ से हटा के सरकार कहीं अन्यत्र स्थापित करे? हाँ, कहीं दूसरी जगह लगे तो ज़्यादा बढ़िया। ये श्री भोले जनरल स्टोर है और जनरल स्टोर की दुकान अस्थाई दुकान है और इन दुकानदार को यहाँ मंगल बाज़ार की दुकानों से काफ़ी नुकसान होता है। इनका कहना है कि यहाँ पर की दुकान के सामने
फुटपाथ के दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानें सजा ली जाती हैं, और जिसकी वजह से कस्टमर इनके दुकानों पर नहीं आ पाते हैं। इन का फ़ायदा फुटपाथ के दुकानदार ले आते हैं, और इस तरह यहाँ पे कपड़े की मार्केट है, जनरल स्टोर है और किराने की दुकान है, होलसेल दुकानें हैं। इन लोगों का सप्ताह में एक दिन भारी नुकसान होता है। अस्थाई दुकानदारों की मांग है कि मंगल बाज़ार को कहीं अन्यत्र स्थापित किया जाए। मंगल बाज़ार की वजह से इनका सप्ताह में एक दिन भारी नुकसान होता है। आप देख सकते हैं कि ये गर्म कपड़े की दुकान है, होजरी की सारे उत्पाद हैं यहाँ पर। चाचा, क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार जी, मंगल बाज़ार से क्या नफ़ा नुकसान है? अरे मंगल बाजार की वजह से यहाँ गाहकी नहीं आता है, गाहकी नहीं आता। गाहकी नहीं आता है। सोमवार खराब होता है, मंगल खराब होता है, उसके बाद बुधवार भी खराब हो जाता है। और जो ग्राहक हैं वो सोचते रहते हैं कि मंगल बाज़ार आएगा तो मंगल बाज़ार में खरीदारी हाँ, हम करेंगे। खरीदारी मंगल बाजार में करेंगे, यहाँ लेंगे ही नहीं। अच्छा, हाँ। जब मंगल बाज़ार यहाँ नहीं लगती थी, आलमबाग लगती थी, हाँ। तब व्यापार सही होता था। हाँ, तब ठीक था। आप देख सकते हैं कि ये श्रवण कुमार जी हैं, और इनका भी यही कहना है कि मंगल बाज़ार को कहीं अन्यत्र स्थापित किया जाए, और मंगल बाज़ार की वजह से इन लोगों का काफ़ी नुकसान होता है। हालांकि किफ़ायती दामों पर ये लोग भी अपने सामान उत्पाद को बेचते हैं, किंतु मंगल बाज़ार की एक जो परंपरा चल पड़ी है कि लोग इंतज़ार करते हैं कि मंगल बाज़ार आएगा तो उसी दिन ख़रीदारी करेंगे। चूँकि अब ठंड का सीज़न, ठंड ने दस्तक दी है, तो भारी संख्या में ख़रीदारों की भीड़ उमड़ रही है, लाखों की भीड़ उमड़ रही है। इस मंगल बाज़ार में पैर रखने की जगह नहीं होती है। इसके बावजूद भी लोगों का बाज़ार में रेला लगा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ के अस्थाई दुकानदारों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। 12 बिरवा की यह कपड़ा मार्केट है, और होलसेल की सारी दुकानें हैं। किफ़ायती और सस्ते दामों पर लोगों को सामान उपलब्ध होता है, किंतु मंगल बाज़ार की वजह से इन कपड़े के दुकानदारों को भी काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आइए इन बंधु से जानते हैं कि मंगल बाज़ार की वजह से क्या नफ़ा नुकसान हो रहा है। नफ़ा नुकसान बहुत हो रहा है, बहुत ही नुकसान हो रहा है। नफ़ा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ, मंगल बाज़ार की वजह से। तो क्या आप मानते हैं कि मंगल बाज़ार को बिल्कुल यहाँ से हटनी प्रशासन चाहिए, कहीं दूसरी हाँ, जगह स्थापित करे? बिल्कुल। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इस मंगल बाज़ार को यहाँ से हटा के कहीं और जगह विस्थापित करें। धीरे धीरे एक तरफ जहां मेन रोड पर साप्ताहिकी मंगल बाज़ार में लाखों की भीड़ देखी जा रही है, वहीं यह 12 बिरवा की मार्केट है, कपड़ा मंडी मार्केट है, किराना मार्केट है, और तमाम होजरी के सामान और तमाम ऐसे उत्पाद, ज़रूरत के सामान सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह भीड़ सड़कों पर है, इस मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है, और किसी दुकान पे शायद ग्राहक ही नहीं दिख रहे हैं। चाचा से हम बात करेंगे कि आज मंगल है, और मंगलवार की साप्ताहिकी बाज़ार में जिस तरह भीड़ रोडों पे देखी जाती है, खरीदारी करते हुए लोग दिखते हैं, और कहीं कहीं इसका प्रभाव शायद आप लोगों की दुकानों पर भी पड़ रहा है। बोहनी नहीं हुई है अभी, और तो बोहनी दूर नहीं है, हुई है। अभी बोहनी नहीं हुई है। 4-5 ग्राहक डील कर चुके हैं, और हमारी ही नहीं, जितने किराने के हैं ये सब बड़े हैं, सबका वही हाल है। तो क्या चाहते हैं कि मंगल बाज़ार कहीं दूसरी जगह स्थापित किया जी जाए? हाँ, हम लोग तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ कोई मानता नहीं, क्या करें, कोई सुनता नहीं है, कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता। इन दुकानदारों को काफ़ी मलाल है कि कोई नहीं सुनता, इनका व्यवसाय ठप हो चुका है। जाहिर सी बात है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जिस तरह सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग दुकानों पे बैठे हुए हैं ग्राहकों के इंतज़ार में, लेकिन शायद किसी दुकान पे कोई ग्राहक चला है, कोई ग्राहक नहीं दिख रहा है, और ये दुकानदार काफ़ी परेशान हैं, और कहीं न कहीं इनके मन में एक टीस है कि क्यों मंगल बाज़ार यहाँ लगता है, इनके पेट पर क्यों लात मारा जा रहा है। आप सन्नाटा देख सकते हैं, हम दिखाएंगे, अपने सहयोगी से कहेंगे कि आप दिखाएं कैमरा इधर। पूरी 12 बिरवा मार्केट में सन्नाटा है, और सारे दुकानदार परेशान हैं, और इन लोगों को शासन प्रशासन से मांग है कि मंगल बाज़ार को कहीं अन्यत्र जगह स्थापित किया जाए, ताकि इनकी दुकानदारी, इनकी ज़िंदगी पटरी पे आ सके। ठंड की
की दस्तक शुरू होते ही मंगल बाजार में खरीदारों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। इस स्थिति में कृष्णानगर कोतवाली पुलिस बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है कि बाजार में लाखों की भीड़ को नियंत्रित करना और रोड जाम हटवाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। चोर उचक्कों की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अपनी सक्रियता के बावजूद भी चोरों, उचक्कों एवं जेबकतरों द्वारा लाखों की भीड़ का फायदा उठाकर मोबाइल, पर्स इत्यादि पर हाथ सफाई कर ही दिया जाता है। राजधानी लखनऊ का सबसे बड़ा बाजार और व्यस्ततम बाजार मंगल बाजार, जहां गरीब तबके और मध्यम परिवार के लिए संजीवनी का काम कर रहा है, वहीं यहां के अस्थाई दुकानदारों के लिए यह बाजार काफ़ी नुकसानदेह साबित हो रहा है। यहाँ के व्यापारिक संगठनों ने मांग की है कि मंगल बाजार को यहाँ से हटाया जाए, कहीं अन्यत्र स्थापित किया जाए। बता दें कि यह इलाका एक तरह से देखा जाए तो इंस्टीट्यूशनल हब है। यहाँ तमाम कोचिंग सेंटर हैं, तमाम शिक्षण संस्थान हैं, जहाँ हजारों की संख्या में प्रतिदिन विद्यार्थी आते हैं अपना भविष्य संवारने। किंतु मंगलवार के दिन साप्ताहिक की बाजार जब लगती है तो सारे शिक्षण संस्थान बंद हो जाते हैं, यहाँ के अस्थाई दुकान बंद हो जाते हैं, जिससे जहाँ विद्यार्थियों का काफ़ी नुकसान हो रहा है, वहीं अस्थाई दुकानदारों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहाँ यहाँ के आप देख सकते हैं कि ये फुटपाथ के दुकानदार हैं और ये लोग सप्ताह में एक दिन यहाँ साप्ताहिकी बाज़ार में आते हैं। और आपको बता दें कि एक समय था कि गिने चुने यहाँ पे दुकान थे, अब आज की डेट में रजिस्टर्ड दुकानें 750 के आसपास हैं। किंतु देखा जाए तो यहाँ पे अनैतिक ढंग से, गलत तरीके से साठ-गांठ कर के नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों से, कुछ अराजक तत्वों से लगभग 2000 दुकानें लगती हैं। और इन फुटपाथी दुकानदारों का तो जमावड़ा लगा ही रहता है। ये लोग जहां रोड पर आक्रमण किए रहते हैं, आवागमन लोगों का अवरुद्ध हो जाता है, वहीं इस लाखों की भीड़ में चोरों उचक्कों की चांदी रहती है। भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए इस मंगल बाजार में चोरों उचक्कों द्वारा आए दिन मोबाइल चोरी, पर्स चोरी इत्यादि की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। और बता दें कि चंद पुलिस कर्मी यहाँ चौकी के ये बेचारे काफ़ी मशक्क़त करते हैं, रोड जाम को हटवाते हैं और चोरों उचक्कों द्वारा लगातार इन पुलिस कर्मियों से तू डाल डाल मैं पात पात का खेल खेला जाता है। एक तरफ जहाँ किसी चोरी की वारदात की सूचना मिलती है, पुलिसकर्मी वहाँ उस एरिया में, उस इलाके में दौड़ते हैं तो पता चलता है कि दूसरे छोर पर मंगल बाजार में किसी का पर्स गायब हो गया, किसी की मोबाइल गायब हो गई। बता दें कि ये फिनिक्स रोड है। फिनिक्स रोड पर जहाँ यहाँ से एसकेडी हॉस्पिटल और लोक बंधु चौराहे तक अब बाजारें लगने लगी हैं, वहीं इस रोड के पीछे अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल के रोड को भी इन दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस तमाम समस्याओं को देखते हुए शासन प्रशासन क्या कदम उठाता है। क्या इस बाज़ार को कहीं स्थापित किया जाएगा? बच्चों के भविष्य का सवाल है, अस्थाई दुकानदारों की रोटी का सवाल है। मैं संतोष कुमार सिंह, प्रशासनिक महासचिव, 12 बिरवा फल एवं सब्जी फुटकर विक्रेता कल्याण समिति। यहाँ पे जो मंगल बाज़ार का विषय है, इसको लेकर के हमने एक रिट याचिका भी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल की है, जो विचाराधीन है, जिसमें पहले दिन ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो अपना मंतव्य व्यक्त किया गया था, उसमें ये कहा गया है कि जो मंगल बाज़ार है या इस तरीके के जो भी साप्ताहिक बाज़ार होते हैं, उनसे रोज़ाना एक शहर का एक मार्ग बाधित होता है और इससे लखनऊ के आम जनमानस को बड़ी समस्याएं होती हैं। खासकर मंगल बाज़ार की बात करें अगर, जो इस समय सेक्टर बी कानपुर रोड पे लग रही है, तो यहाँ पे मंगल बाज़ार लगने से तो और भी भीषण स्थिति उत्पन्न हो रही है। कई सारे बिंदु हैं इसको लेकर के। एक तो नगर निगम ने जो परमिशन इनको दी हुई है वो 700 कुछ लोगों की है और यहाँ पे 2500 से ज़्यादा दुकानें लगती हैं। दूसरा, इसी
इस मार्ग के जाम होने से 3 हॉस्पिटल हैं, बल्कि एक अपोलो है, एक आपका एसकेडी है और एक लोक बंधु सरकारी चिकित्सालय है। यहाँ पे भी इस मार्ग से मरीजों को लाने और ले जाने के लिए ये एक दिन का समय जो होता है ये पूरी तरीके से बाधित होता है। तो एक ये बड़ी समस्या है। और दूसरी एक समस्या है, ये मंगल बाज़ार में भीड़ भाड़ होने के कारण तमाम सारी मोबाइल चोरी और चैन स्नैचिंग वाले भी मामले होते हैं, आए दिन देखने को मिलता है। मंगल के दिन वहीं पे पुलिस चौकी पे महिलाओं की भीड़ लगी रहती है, किसी का कुछ न कुछ छीना हुआ होता है, चोरी किया हुआ होता है। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं। और ख़ासकर ये जो अलॉटेड एक मार्केट है वहाँ पर 12 बिरवा फार्मेस मार्केट, वहाँ के दुकानदार भी प्रभावित हो रहे हैं इससे, क्योंकि मंगल के दिन ये लोग चारों तरफ से दुकानें लगा करके उसके सारे गेट जो है वो बंद कर देते हैं। तो ये स्थिति है, इससे आम आदमी को भी तकलीफ़ें हो रही हैं और बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं आज की तिथि में अगर कहें हम तो, क्योंकि ये सिर्फ जो जगह चिन्हित की गई थी उस जगह पर ही नहीं, उस जगह से कहीं ज़्यादा कह लीजिए कि आसपास की हर तरफ की जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से जाम कर देते हैं। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।